ठीक है। 8 पार्ट आज पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि भूगोल का 8 पार्ट, जिस पार्ट का नाम क्या है जलवायु। हम लोग जलवायु के बारे में जानेंगे, हम लोग यहाँ का मौसम के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर वनस्पति और वन्यजीव, वनस्पति वन सब हो गया, ठीक है, ये सब के बारे में। और वन्य जंतु, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो यही चैप्टर है भारत के जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो सर हम लोग सबसे पहले भारत की जलवायु, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट्स कहा जाता है, को जान लेंगे। सबसे पहले ये होता है क्या, हम लोग देखते हैं हर रिलेटिव में बताते रहे, हम लोग हमेशा देखते हैं कि क्या कभी गर्मी आ रहा है, कभी सर्दी आ रहा है कि नहीं, कभी जाड़े का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, कभी कभी मौसम बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी तो कम वर्षा होती है, कभी कभी ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये सब क्या ये सब मतलब मौसम अचानक से ये परिवर्तन कैसे हो जा रहा है, ठीक है। यही सब के बारे में इस पार्ट में हम लोग को जानना है, ठीक। और हम लोग देखते हैं क्या कि दिसंबर अभी है कि नहीं, अभी देखते हैं क्या इतना ज़्यादा ठंडा लगता है कि बिना स्वेटर के बाहर नहीं निकल सकता है कि नहीं। दिसंबर जनवरी में तो एकदम और बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगना शुरू हो जाता है एकदम। स्वेटर भी लिया है और भी कुछ उसके साथ में नहीं अगर ओढ़ते हैं तो बाहर निकलना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि नहीं। तो इतना, और कभी कभी हम लोग अगर मई जून की बात करेंगे तो क्या इतना ज़्यादा गर्मी की ओर बोल में मत करो। एक गंजी पहन के वो भी खोल देंगे, जैसा लगता है हमेशा पानी में नहाते रहेंगे, ऐसा लगता है ना। तो कभी इतना ज़्यादा ठंडा, कभी इतना ज़्यादा गर्मी, हम तो वही जगह पर हैं, ठीक है। लेकिन ये सब परिवर्तन कैसे हो रहा है, अगर हम लोग देखते हैं क्या जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है। राजस्थान, वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम, एकदम नहीं के बराबर होता है। और वहाँ का जो तापमान है, गर्मी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाता है। वहाँ पर एक जिला बोलेंगे या फिर वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम क्या जैसलमेर है ना। जैसलमेर एक स्थान है, जैसलमेर। वहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी पाया जाता है कि और बोल में मत करो, बहुत ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। फिर अगर हम लोग दूसरी जगह पर, उससे हम लोग भारत हो गया, भारत एक हम छोटा सा बना दे रहे हैं, देखिए इसको दिखाने का। वहाँ पर क्या कभी कभी क्या इस साल में तो हम लोग का बहुत सारा वर्षा, बहुत सारा पानी गिराया है कि नहीं। इतना ज़्यादा पानी, अभी तो धान की कटाई के समय पानी गिराया बहुत सारा। हम लोग का वहाँ का खेत सब एकदम पूरा तो भर गया पानी से, उठा रहा है पानी से धान सबको, इतना स्थिति खराब हो गया था। लेकिन भारत में ऐसा ऐसा भी राज्य है जहाँ पर पानी गिरता भी बहुत मुश्किल से गिरता है। जैसे कि राजस्थान में अगर हम लोग जाएंगे, राजस्थान में यहाँ पर जैसे कि जैसलमेर नाम लिए, यहीं पर है राजस्थान में, एक जगह का नाम है। वहाँ पर वर्षा बहुत संयोग से होता है, और कभी कभी तो होता भी नहीं है, ऐसा समझो। इतना वहाँ का स्थिति खराब है बोलेंगे, गर्मी वहाँ पर झेलना पड़ता है। और कहीं कहीं पर भारत में हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चले जाते हैं, यहाँ पर कारगिल है, द्रास है, ठीक है, यही है जम्मू कश्मीर, पता है ना, पता है कि नहीं, पता है। तो यहाँ पर दो जगह, यहाँ पर तो जगह बहुत है, पर हम लोग नाम चेंज, जब भी जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो हम लोग को दो तीन जगह ही याद आता है। एक क्या, कारगिल, क्योंकि कारगिल का लड़ाई हुआ था ना। इस कारगिल की लड़ाई के चलते हम लोग कारगिल का जगह को हमेशा याद करते हैं। वहीं पर एक द्रास की घाटी है, ठीक है, वहाँ पर उधर में चले जाएंगे तो क्या एकदम कड़ाकड़ी की ठंड, बर्फीला ठंड पाया जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा पाया जाता है वहाँ पर, है कि नहीं। तो कहीं पर सर्दी तो कहीं पर गर्मी। हम लोग अगर देखें क्या, इधर हम लोग कहीं पर पढ़े हैं कि क्या मेघालय में जाएंगे तो वहाँ पर मशीन राम कह के एक जगह है जहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा क्या होता है, वर्षा होता है, याद है? इस तरह से मौसम में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सब परिवर्तन का जो ये है परिवर्तन, मौसम जो परिवर्तन होता है, इससे संबंधित सबसे पहला एक चीज होता है कि एक टॉपिक आता है जलवायु। किसी बड़े क्षेत्र में मौसम की औसत दशा को किसी बड़े क्षेत्र में मौसम के औसत दशा को जलवायु कहते हैं। और अगर ये बहुत बड़ा क्षेत्र के लिए हो गया, ये बहुत बड़ा क्षेत्र के लिए हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं, जलवायु शब्द का प्रयोग करते हैं। वही वाला चीज को अगर हम लोग छोटे क्षेत्र में देखेंगे, सिर्फ हम लोग भारत के अंदर ही को जानेंगे, तो उसको हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। बड़ा क्षेत्र में अगर जलवायु को जानना है, बड़ा क्षेत्र में अगर हम लोग क्या वायुमंडल की अवस्था को, स्थिति को अगर जानना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। और वही अगर छोटा जगह को हम लोग जानेंगे, छोटा जगह को जैसे हम इतना दूर से घेर लिया, मैं बस हमको इतना ही दूर का वायुमंडल की अवस्था को जानना है, तो उसको क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, चलो मौसम के बारे में लिखो। मौसम किसको बोलते हैं, लिखो। एक विशेष क्षेत्र में
एक विशेष क्षेत्र के विशेष समय में, विशेष क्षेत्र के और विशेष समय में मंडल की अवस्था को, वायुमंडल की अवस्था को, वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। बस ये ज़्यादा ये चीज़ नहीं है। बड़ा क्षेत्र का मौसम की अवस्था के बारे में जानेंगे तो उसी को जलवायु बोलेंगे। वही कोई हम लोग छोटा जगह को ले लेंगे और उसी का कोई मौसम समय के निर्धारण, मतलब ये 2 महीना के लिए 3 महीना के लिए हो गया। इस तरह से अगर हम लोग कोई समय को भी निर्धारित करेंगे तो वही क्या हो गया, मौसम। जलवायु को ही हम लोग क्या मौसम बोल सकते हैं। वो बड़ा क्षेत्र के लिए और ये छोटा क्षेत्र के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जलवायु का अपना अपना नाम देते हैं। ठीक है, उसी तरह से भारत में बोलेगा हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत का जलवायु कैसा है ऐसा बोलेगा। तो हम लोग जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, मानसून है। भारत की जलवायु क्या है, मानसून। मानसून नाम रख दिया है इसको। ठीक है, भारत की जलवायु, भारत की जो वायुमंडल की अवस्था है उसमें तो जो बदलते रहता है उसी को ये लोग का नाम रख दिया है मानसून। तो मानसून ही क्यों रखा है, ये लोग छोड़ो ना, खोज वोज के बारे में सब कब हुआ है। तो मानसून एक अरबी भाषा है। अरब एक देश है ना, वैसे उस देश वो अरब भाषा का मौसमी शब्द से लिया गया है। कहाँ से, मौसमी शब्द से लिया गया है मानसून शब्द को। ठीक है, जिसका अर्थ होता क्या है, मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है, उसी प्रकार से हम लोग मौसम को जान लिए। इसी प्रकार अब हम मौसम को हम लोग का भारत में इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया मौसम को। ठीक है, मौसम को कितना कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में। मतलब हम लोग का यहाँ का मौसम अधिकतर, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारा मौसम देखने को मिलता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर सुविधा के लिए, अध्ययन में सुविधा, मौसम को जानने, वायुमंडल की अवस्था को जानने, इस सब के लिए क्या मौसम को 4 भागों में बांटा गया है। शीत ऋतु दिसंबर से मार्च तक होता है, ग्रीष्म ऋतु ये सब कब से कब तक होता है, ये हम लोग ग्लोब वाला पार्ट में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं कि नहीं। मौसम कैसे क्यों चेंज होता है, गर्मी और सर्दी के बारे में तो नो एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम लोग यहीं पर इसको बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे। ठीक है, जाने थे, अब कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, उसके बाद 4 प्रकार का मौसम भारत में माना जाता है, पाया जाता है। देखो, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। कब से कब तक होता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। दिसंबर से मार्च, मार्च से जून और जून से सितंबर, सितंबर से दिसंबर का मौसम पाया जाता है। क्या, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कोई मौसम जैसे समझ के चलो, है ना। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक होता है, दिसंबर से मार्च होता है। ठीक है, मार्च से, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून महीना तक होता है, वर्षा ऋतु जून से सितंबर महीना तक होता है और शरद ऋतु सितंबर से दिसंबर महीना तक होता है। वो इसको हम लोग यहाँ से तो बहुत ही बढ़िया से इसको समझ सकते हैं। अरे गर्मी महीना, गर्मी महीना और ठंडा महीना क्या, हाँ तो कोई बात नहीं, तो बढ़िया से कर लेना। गर्मी महीना, सर्दी महीना जो आता है, इसका पीछे क्या, अगर सबसे बड़ा कारण को देखेंगे ना तो सूर्य की स्थिति को, है कि नहीं। सूर्य की स्थिति, ग्लोब का अपने अक्ष पर झुका होना, है कि नहीं। और फिर अगर क्या बोलेंगे, वही घूर्णन, परिक्रमण, इसी चलते तो इस सर्दी गर्मी होबे करता है। मानसून के बारे में जान ले, मतलब भारत की जलवायु को मानसून कहा जाता है कि नहीं। और यही मानसून के चलते ना भारत में हम लोग का क्या होता है, वर्षा होता है इस मानसून के चलते। ठीक है, इस मानसून के चलते भारत में वर्षा कैसे होता है कि दिशा, जैसे कि हम लोग कभी हवा इधर से आ रहा था, अचानक उधर जाने लगा, कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है। वो अपना हवा अपना रूप कैसे बदल लेता है, अपना मुख कैसे बदलता है। कभी इधर से जा रहा था पूरा जोर से, अचानक हम लोग देखते हैं क्या, वो साला आगे ही तरफ से आ रहा है कि नहीं। ऐसा होता क्यों है, ये जो हवा होता है ना अपना रुख बदलता है दाब के अनुसार। ठीक है, ये उच्च दाब से हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। दाब क्या होता है इस बारे में बढ़िया से पढ़ेगा तुम लोग आगे क्लास में। अभी समझ के चलो कि यह जहां पर भी निम्न दाब की स्थिति होती है, जैसे कि
भारत अभी यहाँ पर हम लोग का स्थल भाग, इसको भारत का जो हम लोग रहते हैं जहाँ पर उसको हम लोग स्थल भाग बोलेंगे, इसको जलीय भाग बोलेंगे, ठीक है। जब क्या होता है भारत स्थल वाला भाग में क्या निम्न दाब की स्थिति आता है, ठीक है। भारत वाले हिस्से में निम्न दाब की स्थिति आता है तो हवा किधर से किधर जाता है, और इधर जब यह निम्न दाब का स्थिति यहाँ पर हो गया और इधर जब उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उच्च दाब की, तब क्या होता है जो वायु होता है, जो मौसम होता है, जो जलवायु होता है ना, वो क्या करने लगता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। मतलब इधर से इधर जाना, समुद्र से स्थल की ओर। और कभी कभी क्या होता है जब हम लोग का यहाँ पर उच्च दाब की स्थिति हो जाता है और समुद्र में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, तो क्या हो जाता है वो लोग, तब हवाएं किधर से किधर जाने लगता है, हम लोग के स्थल भाग से समुद्र की ओर, ठीक है। जब समुद्र में, अब बताओ, जब समुद्र में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होता है तो हवा की दिशा किधर होगा, जब समुद्र में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होता है तो हवा की दिशा किधर होगा, स्थल से समुद्र की ओर या समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होगा तो स्थल से समुद्र की ओर, और अगर समुद्र में उच्च दाब की स्थिति हो गया तो समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र में अगर उच्च दाब का स्थिति उत्पन्न होगा तो निम्न दाब की ओर जाएगा ना, और निम्न दाब अगर हो जाएगा तो स्थल से समुद्र में आएगा हवा की दिशा। इसी प्रकार से क्या मानसून हम लोग का यहाँ पर जब निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है भारत में, तब क्या मानसून आने लगती है, ठीक है। मानसून आने लगती है मतलब क्या, मानसून मैंने समझो क्या वर्षा बादल ही समझो, ठीक है। वो आने लगता है, एक हवा लेकर के मानसून जलवाष्प से भरा बादल ही है जो क्या होता है, जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है, जैसे हम भारत में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होने लगता है तो ये हवा का रुख हम लोग का स्थल की ओर आने लगता है, ठीक है। और वो क्या करने लगता है, इधर से हम लोग इधर वर्षा कराता हुआ निकल जाता है, ठीक है। मानसून को समझ में आ गया होगा, है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है तो मौसिनराम, ठीक है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, राजस्थान नहीं, राजस्थान नहीं, यहीं पर एक जगह है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, लेह, ठीक है, लेह नाम का, वहां पर सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, मौसिनराम चेरापूंजी बोलते पहले पढ़े थे हम लोग। और फिर सबसे कम कहाँ पर होता है, लेह लाहा से याद रखना, लेह है ना, लेह में सबसे कम और मौसिनराम में सबसे ज्यादा। मौसम को समझ गया होगा कि नहीं। चलो अब हम लोग इसका एक एक ठो करके आते हैं यहाँ पर। शीत ऋतु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। शीत ऋतु की बात करते हैं, दिसंबर से मार्च में होता है शीत ऋतु हम लोग का भारत में। अभी तो गर्मी पड़ा है, शीत ऋतु की बात किया जा रहा है, मतलब यही वाला मौसम है कि नहीं, यही वाला मौसम है, दिसंबर से मार्च तक जाता है। दिसंबर से यह हो गया दिसंबर, फिर मार्च, दिसंबर के बाद जनवरी ना, जनवरी, फिर फरवरी, फिर पहुंच जाता है मार्च में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने हम लोग का इधर क्या बना रहता है, सर्दी का मौसम बना रहता है। ये क्यों होता है ये बताने का जरूरत ज्यादा तो नहीं है लग रहा हमको, है ना। क्यों यहाँ पर ज्यादा देखो, 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें हम लोग कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है कि नहीं। 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने के कारण क्या होता है, और भारत कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि भारत पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, जाहिर है और सीधा पड़ेगा तो क्या हम लोग का इधर में गर्मी लगभे करेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाता है दिसंबर के। और जब क्या बता है दिसंबर में, यानी कि जून में, जून 21 जून को सीधा पड़ता है ना, इसलिए हम लोग का कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी थोड़ा सा ज्यादा होता है, महसूस होता है। अब हम लोग दिसंबर में जैसे शीत ऋतु के बारे में बात करेंगे, तो शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, वो हम लोग कर्क रेखा पर सीधा नहीं पड़ता है, तिरछा पड़ता है, ठीक है। अधिकतर प्रकाश उसका कहाँ चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। सूर्य का अधिकतर प्रकाश बोलेंगे या तीक्ष्ण प्रकाश बोलेंगे या सीधी प्रकाश कहाँ पर चला जाता है, वह दक्षिणी गोलार्ध में ठीक चला जाता है। और हम लोग के जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर तिरछा पहुंचता है, मतलब सूर्य का प्रकाश कम पहुंचने की वजह से इधर हम लोग को ठंड का महसूस होता है कि नहीं, ठंड महसूस होता है। और क्या बोलेंगे, और ठंड महसूस होता है, और जैसे कोई और इस ठंड महसूस प्रतीत होता है, वही तो का हम लोग का नाम दिए, अरे अभी चल रहा है जो क्या मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है।
बस हो गया। शीत ऋतु दिसंबर से मार्च, दिसंबर से मार्च क्यों होता है? सूर्य का प्रकाश हम लोग का कर्क रेखा पर सीधा नहीं पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। जिधर जिधर सीधा पड़ेगा उधर गर्मी का मौसम, जिधर जिधर सीधा नहीं पड़ेगा उधर ठंडा का मौसम, एकदम जाहिर है। और जहाँ पर क्या बराबर रहेगा, जब विषुवत रेखा पर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर सूरज अगर आएगा तो एकदम कंफर्म है कि हम लोग को गर्मी लगबे करेगा, है कि नहीं? सूरज यहाँ पर आएगा तो इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, मतलब मौसम कैसा रहेगा? मध्यम रहेगा, मतलब ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी। बसंत ऋतु बोलेंगे, शरद ऋतु बोलते हैं, ये दोनों आता है कि नहीं? फिर अगर सूर्य यहाँ पर आ जाता है मकर रेखा में, क्या बोलते हो, दिसंबर एकदम ये पहुंच गया है तो तिरछा ही ना जाएगा हम लोग का वहां पर सूर्य का प्रकाश, हम लोग से दूर हो गया है, इस हिसाब से भी देखेंगे तो, है कि नहीं? दूर हो जाता है, तिरछा पड़ने लगता है, तो सर्दी का मौसम आता है, वही को बोलते हैं सर्दी का मौसम। और शीत ऋतु, और ये कब से कब तक आता है? दिसंबर से मार्च। ये 3 महीने का होता है, उस समय ही बोल देता है कि नहीं, 3 चौके 12। चलो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, जिस शीत ऋतु के बारे में। सूर्य का प्रकाश शीत ऋतु में कर्क रेखा पर तिरछी पड़ने के कारण, कर्क रेखा पर तिरछी पड़ने के कारण पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या मौसम पाया जाता है? हाँ, शरद नहीं, उसको शीत ऋतु बोलते हैं। हाँ शीत, सर्दी का मौसम पाया जाता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है। ठंडा क्यों लगता है हम लोग को? 22 दिसंबर में सबसे ज्यादा ठंडा है, या फिर बोलेंगे, और सबसे ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, बट ठंडा लगता है कि नहीं, यहीं से हम लोग का सर्दी ऋतु शुरू होता है बोलेंगे, या फिर हम लोग बोलेंगे क्यों, यही सब याद रखना कि यहाँ पर तिरछा पड़ता है हम लोग का। यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या होता है, यहाँ से मकर रेखा से यहाँ तक आने में सूर्य का प्रकाश तिरछा हो जाता है, जिसके कारण तिरछा पड़े, कोई भी चीज अगर तिरछा पड़ेगा तो तीखा नहीं रहेगा, है कि नहीं? हाँ, जो एकदम सीधा मिलेगा तुमको चोट, वो तिरछा में नहीं उतना ही है, ठीक है। इसलिए सर्दी का मौसम बना रहता है, अगर गर्मी का मौसम बना रहता है। तो सर्दी ये का ठंडा का सबसे ज्यादा ठंडा किस महीने में लगता है हम लोग को? में सबसे ज्यादा ठंडा लगता है, सब में क्या बात है। तो हो गया, शीत ऋतु को समझ में आ गया। कब से कब रहता है? दिसंबर जनवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी ना, दिसंबर जनवरी और फरवरी रहता है, ठीक है। अब चलो ग्रीष्म ऋतु में, हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ लिखते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी आपने जान गया है कि नहीं? इसमें क्यों पड़ेगा गर्मी? क्या बोलेंगे, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ने के कारण कर्क रेखा में सीधी पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा माने सर्दी, शरद ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाया जाता है, सर्दी ऋतु पाया जाता है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का ना दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु को दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। क्यों बता रहे हैं?
सुखदेव क्यों नहीं आ रहे? वही बताएंगे कि आप क्या वही तो बोल रहे हैं, उसी को पूछ रहे हैं। बिना अभी अच्छा दिख रहा है ना? चलो ठीक है। क्या ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब समझो। ये क्या हो गया? पूर्व, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। ये दिशा है हम लोग का, है कि नहीं? तो जब यहाँ पर बोल रहे हैं, हम बोले कि वर्षा ऋतु तो क्या दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है ना, क्यों? तो दक्षिण पश्चिम कौन सा दिशा होगा बोलो तो? यही वाला दिशा होगा कि नहीं? इधर से दक्षिण और इधर से पश्चिम। अब बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा कौन होगा? नेपाल कौन जगह है? नेपाल कहाँ है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उत्तर, किस दिशा में? उत्तर पूर्व। हाँ, उत्तर पूर्व यहाँ पर है कि नहीं? तो ऐसे जब इधर साइड में रहता है ना, तो उसको बीच दोनों का नाम लिया जाता है, ठीक है? दोनों का, इसके और इसके बीच में है ना, इधर रहेगा तो उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर बोलते हैं, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोलते हैं, ठीक है? दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम दक्षिण, ऐसा अपना सुविधा जैसे सुइटेबल होता है उस हिसाब से बोला जाता है। तो वर्षा ऋतु को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, मानसून में खाली वर्षा ही ऋतु का बारे तो पढ़ाई होता है, तो तुम लोग को ज्यादा यहाँ पर पढ़ना नहीं है, बस इंट्रोडक्शन जैसा पार्ट है ये वाला, आगे जा करके पढ़ेगा इसके बारे में बहुत बढ़िया से आगे क्लास में। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून काहे के लिए कहा जाता है हम लोग को थोड़ा बता दे रहे हैं। क्योंकि जो मानसून आता है ना हम लोग का, सबसे पहले जब मानसून आता है भारत में, वर्षा जिसके कारण होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होते हैं, पश्चिम में स्थित है। जब मानसून आता है इधर से आता है, इस तरह से, मतलब वर्षा जो हवा सब लेकर के बादल आता है ना, वो इधर से आता है, ठीक है? इधर से आता है, किस दिशा से आता है? दक्षिण और पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा से, दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है हम लोग का इधर, और वर्षा होता है, हम लोग धान उन सब रोकते हैं, ठीक है? इसीलिए वर्षा ऋतु को दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु भी कहा जाता है। हाँ, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानसून क्या दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर किताब में जैसे मेंशन किया, सबसे पहले 1 जून को, ठीक है? 1 जून को यहाँ पर केरल में प्रवेश करता है। सबसे पहले यहीं पर केरल ही है ना। देखो मानसून कैसा है, सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होता है बोलेगा तो सबसे पहले इधर मानसून वर्षा सबसे पहले कहाँ पर होता है, लिखा रहेगा तुम्हारा मध्य प्रदेश, एक रहेगा उड़ीसा, एक रहेगा इधर से मुंबई, एक रहेगा तुम्हारा केरल। ये बताए मानसून सबसे पहले केरल में आता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप, आजकल एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का ही हो रहा है ना, तो इस तरह से पूछता है। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाने के कारण क्योंकि उस दिशा से हम लोग का मानसून भारत में प्रवेश करता है, ठीक है? सबसे पहले 1 जून को कहाँ पर वर्षा होता है? केरल में, ठीक है? और यह पहुंचते पहुंचते एकदम क्या बोलेंगे 10 जून तक कहाँ पर चला जाता है? 10 जून में यह मुंबई तक पहुंच जाता है, ठीक है? और इस तरह से बोलेगा मानसून जो आता है, मानसून किस सप्ताह में भारत में किस सप्ताह में तक आ जाता है? हाँ, जून महीने का किस सप्ताह? तो जून का पहला सप्ताह तक मानसून हम लोग का भारत में आ जाता है, ठीक है? पहला सप्ताह तक हम तक पहुंच जाता है, या इधर से निकल जाता है एकदम क्या बोलेंगे इस तरह से होते हुए 10 जून। चलो इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाए, ठीक है? सबसे पहले केरल में वर्षा होता है, जब वहीं से उधर से आ रहा है तो केरल में वर्षा करा लेता है, फिर धीरे धीरे भारत में प्रवेश करता है। 10 जून तक कहाँ तक पहुंच जाता है? मुंबई तक पहुंच जाता है, धीरे धीरे महाराष्ट्र से होते हुए इधर घूम घुमा कर बिहार, झारखंड बिहार होते हुए फिर, और यही से वर्षा इधर चला जाता है। फिर ये तो इधर से अरब सागर से, फिर ये बंगाल की खाड़ी तरफ से भी आता है, जो इधर का वर्षा होता है मशीन राम में, जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है, वैसे बंगाल की खाड़ी से आने वाला मौसम क्या बोलेंगे जलवायु मौसम के कारण होता है, ठीक है? ठीक है, तो वर्षा ऋतु को दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय दक्षिण और पश्चिम दिशा से मानसून प्रवेश करता है। हाँ, करके लिखना। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? रुको, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? केरल में। मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है, ठीक है? फिर इधर से होते हुए
वो भारत के अन्य राज्यों तक में आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, सबसे पहले केरल में घुसा और केरल से होते हुए आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, यहाँ तक फिर इधर पहाड़ी की वजह से इसका रुख भी बदलता है कि नहीं, फिर इधर से चला जाता है और फिर जाते जाते ना राजस्थान तक बहुत कम बारिश पहुंचता है। अब पहुंचेगा तब ना होगा। फिर इधर से भी आने वाला जो होता है मौसम मानसून, ये लोग दोनों इस क्षेत्र में क्या बोलेंगे, इधर में मिल जाता है दोनों एक साथ में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, तो मशीनराम। सबसे कम लेह। कहाँ है, लद्दाख। ये कहाँ है, असम। इसीलिए तो असम में जो पानी में ज्यादा फसल होता है सबका खेती किया जाता है, मशीनराम। ठीक है, वर्षा से इतना सारा क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु के बारे में लिखो। शरद ऋतु का नाम मानसून के लौटने का मौसम कहा जाता है। इसको ब्रैकेट में लिखो। उसको लिखा था दक्षिण पश्चिम मानसून ब्रैकेट में। हाँ लिखा था, हम तो वहाँ लिख दिए थे। अरे कहाँ लिख दिए हैं हम, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना था, यहाँ पर ना, यहाँ पर पश्चिम मानसून। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानसून के लौटने का मौसम। मानसून के लौटने का मौसम, लौटने का मौसम। देखो इस समय या इस ऋतु में मौसम, इस ऋतु में मानसून जब लौटता है मानसून, ठीक है, लौटता है उसमें भी लौटते हुए कहीं ना कहीं वर्षा कराते कराते ही लौटेगा, है कि। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इसे लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा हो। इस तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इसे लौटती हुई मानसून के कारण, लौटती हुई मानसून के कारण शरद ऋतु में वर्षा होती है। शरद ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ पर पूछेगा जब मानसून लौटता है तो कहाँ कहाँ वर्षा होता है, है ना। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इधर से देखो, इधर से लौट रहा है, अब इधर से तो आके घुस गया इधर, ठीक है। अब जाते समय ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए या फिर बोलेंगे इस तरह से आता है, और ये तमिलनाडु, फिर क्या आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, इधर ऐसे होते हुए इधर में वर्षा कराता हुआ लौटता है। तो जैसा ठंडा के दिन में भी कभी कभी वर्षा, अभी जो वर्षा होता है ना, वो किस लिए होता है, मानसून लौटने की वजह से होता है। कभी कभी छिटपुट वर्षा इधर भी होता है, लेकिन इस समय ज्यादातर वर्षा हम लोग का इधर होता है, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, ठीक है। ऐसे नहीं कि उधर ही होता है, आसपास के क्षेत्र में भी तो हो सकता है। तो हम लोग का इधर जब इस मौसम में वर्षा होता है तो क्या बहुत ज्यादा हानि होती है, पता है कि नहीं। इस समय हम लोग क्या धान सबको काटे हुए रहते हैं, या काटे हुए नहीं रहते तो काटने के बहुत ही क्या बोला, काटे ही रहते हैं। और इस समय कभी कभी जैसा इस साल किया है कि नहीं, वर्षा कर दिया, अब काटा हुआ धान में पानी जमा हो जाएगा तो क्या होगा, 3 दिन के बाद अगर सुखाया नहीं तो मौसम क्या धान खराब हो जाता है, ठीक है।